तू क्या सोचती है? तू बहुत बड़ी अमीर बन गई है। तेरे जैसे बहुतों को देखा है। मैंने तेरा मर्द 2 पैसे ज्यादा कमाने लगा है तो अब जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते। अरे तू यह क्या कह रही है निर्मला? मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ। तुझ में किसी से इज्जत से बात करने की तमीज नहीं है। क्या मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? अगर तूने एक शब्द और कहा तो झाड़ू तेरे मुंह पर मारूंगी, कह देती हूँ, तब समझ में आएगा। रमेश घर के अंदर से सारी बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी की बेइज्जती हद से ज्यादा हो गई तो वह चुप नहीं रह पाया और बाहर आ गया। ए निर्मला, ये तुम्हारी जुबान को क्या हो गया है भाई? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और कैंची जैसी जबान चलाती हो। तुम्हें अपनी भाभी से इस तरह बात करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? बीवी को डांट पड़ी तो पति बाहर आ गया। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो अपनी बीवी को काबू में क्यों नहीं रख पाते? अरे लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने ऐसा किया ही क्या है। हर सुबह तुम उसे ताने देती हो और मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। रोज सुनता हूँ मैं। अब संजू गुस्से में बाहर आ गया। हाँ, औरतों की बातों में बीच में तू मर्द होकर क्यों टांग अड़ा रहा है? क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ? अरे तो क्या मैं सही बात भी नहीं कह सकता भाई? मैंने जो सही समझा वही तो कहा ना। कुछ गलत कहा हो तो बताओ। और अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो अपनी बीवी को काबू में रखना क्यों खुला छोड़ रखा है उसको? उस वक्त के लिए झगड़ा वहीं खत्म हो गया, लेकिन निर्मला के दिल में भाग्यवती के लिए गुस्सा बना रहा। इन सब झगड़ों की वजह से रमेश रघुनाथ के पास काम पर देर से पहुंचा। रघुनाथ के घर के सामने पहुंचते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है रमेश? क्यों भैया? अब अगर तुम ऐसे ही रोज देर देर से आया करोगे तो मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। गुस्सा मत होइए बाबू, मैं लाचार हो गया हूँ, इसीलिए समय से नहीं पहुंच पाता। हर दिन सोचता हूँ कि सुबह जल्दी निकलूंगा लेकिन नहीं निकल पाता। अरे क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा कौन सा बोझा है तुम्हारे सर पे भाई? बताओ साफ साफ। मत पूछिए बाबू। सुबह होते ही पड़ोसी की पत्नी मेरी पत्नी से झगड़ा करती है। मेरी पत्नी को तरह तरह से नीचा दिखाती है। मुझे उसकी तरफ से बोलना पड़ता है और फिर बस झगड़ा और बढ़ जाता है। हम यह सब बातें मैं समझता हूँ, यह सब तो दिन प्रतिदिन की क्रिया है। लेकिन भाई तुम्हारा काम भी जरूरी है। अगर रोज तुम इसी तरह से देर करोगे तो व्यापार में नुकसान तो मेरा होगा ना। जब उसे सांप ने काट लिया तो क्या वो यहाँ होगा? उनकी बात सुनकर भाग्यवती घबरा गई। इसका मतलब तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज तो तुझे मरना होगा और फिर तेरे बाद तेरे पति की बारी है। रहम करो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। यह सब पहले सोचना चाहिए था, अब देर हो चुकी है। इतना कहकर संजू और निर्मला ने भाग्यवती को जंगल के गड्ढे में धक्का दे दिया। एक मुसीबत तो गई, अब उसके पति को पागल बना देंगे। हाँ, फिर से चैन से जी सकेंगे और उसकी नौकरी भी मैं हथिया लूंगा। हाँ, बात तो आपकी सही है। एक काम करिए, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए बाबू। मैं वादा करता हूँ समय पर काम करूंगा। जब तक पारिवारिक अशांति दिमाग से नहीं निकलती, मैं काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। हम ठीक है। अब जब तुम इतनी मिन्नत कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका देता हूँ। आखिरी बार। लेकिन अब मुझे समय पर काम चाहिए, समझे? हाँ, ठीक है बाबू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। भोला हर दिन एक बार रमेश के घर आता है। भाग्यवती उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है, लेकिन यही बात निर्मला से सहन नहीं होती। आज जब भोला उसके घर के सामने से गुजर रहा था। अरे भोला, इधर जरा सुन तो, तुझसे कुछ बात करनी है। भोला भी निर्मला को ज्यादा पसंद नहीं करता।
लेकिन बुलाने पर वो मना भी नहीं कर सकता। वो चला गया। क्या बात है, मेरे पास थोड़ा समय है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता, बताओ। देखो भैया, तेरे अंदर तो राजा जैसी बात आ गई है। रोज रोज भाग्यवती के घर क्यों जाता है? अरे तो मैं क्यों नहीं जाऊं? मेरी काकी का घर है। काकी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो जाता हूँ। ज्यादा ड्रामा मत कर तेरी काकी। तुझे सामने तो अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन पीछे तेरी बुराई करती फिरती है। भोला छोटा है लेकिन अक्लमंद है। उसे पता है कौन कैसा है। ओह, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाकर झूठी बातें सुनाने के लिए बुलाया है? अरे पगले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। अब तू सोच ले कि क्या करना है। मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे भले की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ आगे से। मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ मैं। ये कहकर भोला वहाँ से चला गया। लेकिन निर्मला अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में चलने लगी। ठहर, तेरी इस काकी को मैं देख लूंगी। अगर मैं भाग्यवती का भाग्य न बिगाड़ दूं, तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। भोला जब भाग्यवती के पास पहुंचा तो भाग्यवती ने उसे अपने हाथ से बनाए लड्डू खिलाए। हम वाह 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 वाह। सच में काकी, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं। क्या गजब लड्डू बनाए हैं, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने कभी ना खाए। तुम्हें अच्छा लगा, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन सभी को मेरा अच्छा लगना पसंद नहीं आता। तभी एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए भाग्यवती के आंगन में पहुंचे। जय हो माँ अलक निरंजन, घर में कोई है क्या बच्चा? क्या मुझे 2 रोटी मिल सकती है? भाग्यवती और भोला दोनों ही बाहर आए और साधु बाबा को नमस्कार किया। आइए बाबा, जब आप आए ही हैं तो आज का दिन हमारे घर में बिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं माँ, नहीं, मैं घर में नहीं रुक सकता। मेरा स्थान तो जंगल में है, लेकिन तुम्हारे भाव देखकर मुझे खुशी हुई। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जब आप रुक नहीं सकते तो जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन आज मैंने कुछ लड्डू बनाए हैं। अगर आप खा लेते तो मुझे अच्छा लगता। अब जब तू इतना कह रही है तो तेरे घर का भोजन मैं ग्रहण करूंगा। सो आइए बाबा, घर के अंदर आइए। वो साधु को साथ लेकर अंदर चले गए। जब वही साधु बाबा निर्मला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो निर्मला के व्यवहार से वो हैरान रह गए। अब मेरे घर क्यों आए हो? वहाँ खा के पेट नहीं भरा? क्या अच्छा तो है, अब यहाँ से निकलो। माँ, मैंने तो तुमसे बस 2 रोटियों की भिक्षा मांगी थी। अगर तुम देती तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम्हारे जैसे ढोंगी साधुओं के आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। बहुत अपमानित होकर साधु बोले, तेरा ये घमंड देखकर मैं हैरान हूँ। अरे मैं एक भिक्षुक हूँ। भिक्षुक अगर तू 2 रोटी दे देती तो तेरा क्या कुछ घट जाता? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। मेरे पति की कमाई से हमारा पेट चलता है। तुम्हारे आशीर्वाद या श्राप से मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर सुन, हम तुझे श्राप देते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा और तू तड़पती रहेगी। तब तू मेरे पास आना और तभी मैं देखूंगा कि तेरा क्या करना है, क्षमा करना है या नहीं। अलग निरंजन। उस दिन संजू काम से लौट रहा था। तभी उसने देखा तेज धूप में एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी है। संजू पास जाकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आप कहाँ से आई हैं और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे बेटे मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए इधर उधर घूमती रहती हूँ। अरे तुम्हारे बेटे इतने नालायक हैं। ओह हो, अब आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं बेटा, इस गर्मी में चलते चलते अगर जान निकल जाए तो ही राहत मिलेगी। एक बात कहूँ। हो, अब ये बूढ़ी अगर मेरे घर चलने को बोले
फिर तो मुसीबत हो जाएगी। अब अच्छा, अम्मा बताइए क्या कहना है। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी ला सकते हो? अब यहाँ पानी तो नहीं मिलेगा अम्मा, लेकिन थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, चलो मैं चलता हूँ। आप जहां भी जाइएगा संभल कर जाइएगा, है ना? अच्छे से रहिएगा। संजू के जाते ही बूढ़ी मन ही मन उसे कोसने लगी। लोगों को नुकसान पहुंचाकर इनका जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन निर्मला एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रही थी। उस रात पति पत्नी के बीच बात हुई। सुनो, ऐसे ही भाग्यवती को छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। किसी भी हालत में उसे गांव से बाहर करना होगा। अरे सिर्फ उसे ही नहीं, मैं तो रमेश को भी सहन नहीं कर सकता। समझ नहीं आता, करें तो करें क्या? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यह दोनों गांव छोड़ दें? कल सुबह जब रमेश काम पर चला जाएगा, तब हम भाग्यवती से कहेंगे कि रमेश को जंगल में सांप ने काट लिया, और फिर हम उसे जंगल में ले जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। है ना? है ना? है ना? बिल्कुल कल ही उनका आखिरी दिन होगा। अगले दिन सुबह योजना के अनुसार संजू और निर्मला भाग्यवती के पास पहुंची। अरे भाग्यवती, तुम आराम से बैठी हो और उधर तुम्हारे पति की जान पर बनाई है। क्या क्या हुआ मेरे पति को? मैं काम पर जा रहा था, जंगल के रास्ते में देखा तुम्हारा पति जमीन पर गिरा हुआ था। एक सांप उसे डस कर चला गया। क्या कह रहे हो तुम लोग? सच कह रहे हैं। जल्दी चलो हमारे साथ, नहीं तो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। हाँ हाँ चलो, कृपया मेरी मदद करो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों में रहूंगी। अरे इतनी चिंता मत करो, अगर हम तुम्हारा बुरा चाहते तो खबर ही क्यों देते। चलो अब देर मत करो, जल्दी चलो 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 चलो। भाग्यवती को साथ लेकर वो जंगल के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां रमेश कहीं नहीं दिखा। भैया वो कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। दोपहर में रमेश को जब ये खबर मिली तो वो जोर जोर से रोने लगा, और उधर संजू निर्मला मन ही मन खुश हो रहे थे। हे भगवान, ऐसा दुख क्यों दिया मुझे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी पत्नी तो सबका भला चाहती थी। हे भगवान। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। अब रोने से क्या होगा? जो भाग्य में लिखा है वही होता है। हम झगड़ते थे, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वहां भाग्यवती आ गई। उसे देखकर दोनों चौंक गए। अरे भाग्यवती, तू कैसे है? तुमने क्या सोचा? मैं मर गई। याद रखो, अच्छे लोगों की रक्षा भगवान करता है। रमेश दौड़कर उसके पास आया। क्या क्या हुआ? क्या था तुम्हें? भाग्यवती, ये लोग तो कह रहे थे डाकू ले गए तुम्हें। हाँ, पर देखो मैं वापस आ गई। शायद यही मेरी किस्मत थी। वाकई वाकई बहुत अनोखा भाग्य है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, चलो अब हम चलते हैं। चलो निर्मला, चलो 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 चलो। अजीब बात है, इनके चेहरे पर तो खुशी दिख ही नहीं रही तुम्हें देखकर। दिखेगी कैसे? इन्होंने ही तो मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें पागल बनाने की साजिश की। क्या फिर तुम बची कैसे? इन्होंने मुझे जंगल ले जाकर झूठ बोलकर गड्ढे में फेंक दिया। मैं उस अंधेरे में तड़प रही थी। बचाओ, कोई है क्या? तभी एक साधु बाबा वहां प्रकट हुए, वहीं जो एक दिन हमारे घर आए थे और जिन्हें मैंने सेवा दी थी। फिर बाबा ने मुझे बाहर निकाला। इसी बीच निर्मला और संजू डर और घृणा में भर गए थे। वो किसी भी तरह से यह समझ नहीं पा रहे थे कि भाग्यवती अपनी जान बचाकर फिर से कैसे वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था उसे पूरी तरह से गड्ढे से नीचे फेंक दो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज उसे फेंक दिया होता तो उसका काम तमाम हो जाता। अरे इतने बड़े गड्ढे में गिरने के बाद आखिरकार वो बच कैसे गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुनो ना, कहीं वो भाग्यवती का भूत तो नहीं है, हैं? अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी तुम भूत की बात कर रहे हो। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अरे अब क्या होगा?
अगर हमारे साजिश के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल गया तो यहां तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ओ हो, अब क्या करें हम? निर्मला सुनो, चलो यहां से जितनी जल्दी हो सके हम भाग चलते हैं। नहीं नहीं, सुनो, इस समय डर के मारे भागना ठीक नहीं होगा। अभी रात का समय है, आज रात को ही उन्हें जलाकर खत्म कर देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम पगला गई हो क्या? मैं वो सब नहीं कर सकता साहब। अगर वो वहां से बच गए तो फिर हमारी बदनामी कितनी होगी, सोचा है कभी? तुम डरते क्यों हो? जो मैं कह रही हूँ वो करो। आज रात को उनके घर में आग लगा दो और फिर लौट आना, वहीं वो जलकर खाक हो जाएंगे। ओहो, ठीक है, जो तुम कहो मैं वही करूंगा। ठीक है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लो, अब जल्दी से घर में आग लगा दो और यहाँ से चलो, दोनों घर के अंदर जलकर खत्म हो जाएंगे। संजू जैसे ही आग लगाने के लिए घर की ओर बढ़ने वाला था, उन्हें अचानक घर के अंदर से बातें सुनाई दी। क्या बात कर रही हो तुम? क्या ये सच है? मतलब उस गड्ढे में सच में इतने सारे धन और रत्न मिलते हैं? हाँ, और क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतने सारे मोहरे ला सकती थी? अब देखो, हमारी किस्मत फिर से बदलने वाली है। अब हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ध्यान रखना हमारे पड़ोसी को यह बात पता ना चले। अगर वह जान गए ना तो फिर से हमसे जलने लगेंगे। ये सुनकर संजू और निर्मला का मन बदल गया, उनमें जबरदस्त लालच पैदा हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या तुमने उनकी बात सुनी? ओ, तो उस गड्ढे में सच में बहुत सारे मोहरे मिलती है। हाँ, यही सुना है, तो चलो जल्दी से चलकर हम वो मोहरे निकाल लेते हैं। लेकिन उनके घर में आग लगाना? वो बाद में होगा, पहले हम वो सारे रत्न निकाल लें, फिर रातों रात वापस लौट आए। रात के समय वो फिर से उन रत्नों को नहीं पा सकेंगे। उसी रात वो जंगल के गड्ढे के पास पहुंचे। हाँ, तो अब क्या करें? गिन्नी अंधेरे में तो गड्ढे के अंदर कुछ भी दिखाई ना दे रहा। तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर क्यों है? सब कुछ पाने के लिए गड्ढे के अंदर जाना होगा। याद है, हमने भाग्यवती को धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया था, फिर जाकर उसने वही मोहरे पाए थे। क्या किया जाए हम? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलो अब तुरंत गड्ढे में कूद जाते हैं, फिर हम वहाँ से सारे सोने के सिक्के निकाल लाते हैं। यह कहकर वो दोनों गड्ढे में कूद पड़े और अंधेरे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि गिरते ही संजू का पैर टूट गया। अरे मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए रे! अरे मर गया, मेरी टांग टूट गई। अरे रे 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 गिन्निया! मुझे भी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई सोने के सिक्के नहीं दिखाई दे रहे। यही तो जगह थी जहाँ उसे इतने सारे मोहरे मिले थे, तो वो मोहरे गए कहाँ? तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। आप कहाँ से आए हैं? अगर भाग्यवती यहाँ आकर इतने सारे सोने के मोहरे पा सकती है, तो मैं क्यों नहीं पा सकती? तुम लोगों को लोभ के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया है। तुम कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तक जो भी पाप तुमने किए हैं, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा मत करें साधु बाबा, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। कृपया साधु बाबा दया करें। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए। जैसे तुमने पाप किए हैं, वैसे ही उसका फल तुम्हें मिलेगा। साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए। निर्मला और संजू गहरी तकलीफ में रोने लगे। तुम्हारे लोभ के कारण गिन्नी, अरे तुम्हारे लोभ के कारण आज हमें यह विपत्ति झेलनी पड़ रही है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा।